अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप इमेजिन करें पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को, जिसमें कि क्राइम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारी सोसाइटी सोशल डिसऑर्डर का शिकार होती जा रही है और हम मुआशी बहरान के साथ साथ अखलाकी बहरान का शिकार हो गए। और फिर एक स्टोरी सुने, ये स्टोरी है वर्ल्ड वार 1 के बाद के जर्मन नेशन की। वही जर्मन नेशन जिसके बारे में अलावा इकबाल भी अपनी स्टे रिफ्लेक्शंस में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुदरत ने जर्मन नेशन को ये ड्यूटी दे दी है कि वह इंसानी इल्म को मुरतब करें। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी के हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। वहाँ पे भी सोशल डिसऑर्डर फैल जाता है, क्राइम दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाता है वहाँ पे। अब इन हालात को देख के एक जर्मन प्रीस्ट जिनका नाम बोनहोफर होता है, वो बड़े परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे एक सोसाइटी जो बड़े बड़े अदीब, शोरा और फिलासफर पैदा किया करती थी, वो अब इस सोशल डिसऑर्डर का शिकार हो गई है। तो वो अपनी उस टाइम की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, जिस पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो जेल में जाते हैं तो वो जेल में कुछ सीरीज ऑफ एसेज लिखते हैं स्टूपिडिटी पे। वो स्टूपिडिटी के बारे में कहते हैं कि ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं होती, ये जहानत की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि ये सोच की कमी की वजह से होती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग की कमी की वजह से होती है। जब एक सोसाइटी क्रिटिकल थिंकिंग करना बंद कर देती है, जब एक सोसाइटी की जजमेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं रहती, तब वो स्टूपिडिटी का शिकार हो जाती है। और उनके मुताबिक स्टूपिडिटी खुद बुराई से बदतरीन चीज़ है, क्योंकि बुराई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर उसे रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बुराई फैला रहा हूँ तो आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं बुराई फैला रहा हूँ और फिर मुझे रोक सकते हो। लेकिन स्टूपिडिटी को इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। इस वजह से वो कहते हैं कि स्टूपिडिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, फिर इसे रेजिस्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये बहुत बदतरीन चीज़ है और ये एक मुआशरे को खोखला कर देती है और उसे तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर देती है। दोस्तों, वो एक थ्योरी ऑफ स्टूपिडिटी देते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। इमेजिन करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका क्लेम ये है कि हम आवाम की वेलफेयर चाहते हैं, लेकिन बेसिकली वो कुछ पर्सनल गेन्स हासिल करना चाह रहे हैं। सो वो लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, उन्हें फील करवाएंगे कि दे आर फॉलोइंग द राइट पार्टी, दे आर ट्रू पैट्रियाट्स, दे आर सुपीरियर। अब उनके फॉलोअर्स जो वो उनकी अंधी तकलीद करना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें लग रहा होगा कि उनके लीडर्स जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनकी मैनिपुलेशन का शिकार हुए होते हैं और वो खुद को सुपीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। किसी दूसरे के फैक्ट्स नहीं सुनते, उनका लीडर उन्हें जो बात बता देगा वो उन्हें सही लगेगी। अब होता ये है कि कुछ स्मार्ट कैरिज्मेटिक लीडर्स अपने कैरिज्मा से लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं, अपने बात करने के अंदाज से, अपने स्टाइल से लोगों को मुतासिर कर देते हैं। उसके बाद वो लोग जिन्होंने अपनी सोच खुद से सोचना बंद कर दिया होता है, उन्हें ये लगने लगता है कि उनका लीडर जो बात कह रहा है वही बिल्कुल सही है और वो उसकी अंधी तकलीद करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी तबाही के दहाने पे जाके खड़ी हो जाती है। जैसे कि आज हमारे हालात हैं, हम सब अपने कैरिज्मेटिक लीडर्स के कैरिज्मा से इम्प्रेस हुए हैं। हमें ये लग रहा होता है कि हमारे लीडर्स जो भी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम उसकी अंधी तकलीद करना शुरू कर देते हैं। बल्कि हमारा लेवल एक स्टेप आगे है। हमें बाज़ औक़ात पता भी होता है कि ये जो बात कर रहे हैं ये हमारी अपनी इंटरेस्ट के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है और ये पॉलिसी मुल्क को लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन इसके बावजूद हम अपने लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी उस पॉलिसीज़ को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें वही सज़ा मिली है जिन हालात पे आज हम खड़े हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लीडर्स आते जाते रहते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन हम अवाम अगर अपनी वेलफेयर चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी की भी अंधी तकलीद ना करें, बल्कि खुद से सोचें, अपनी जजमेंट्स को इंडिपेंडेंट रखें, लकीर के फ़कीर ना बने और ऐसी पॉलिसीज़ जो हमारी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हों या हमारे मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ उन्हें चैलेंज करें, चाहे वो हमारे पसंदीदा लीडर्स ही क्यों ना ला रहे हों। इसी में ही हमारे स्टूपिडिटी पेंडेमिक की शिफा और इसी से पाकिस्तान के ये हालात बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।